came up with this, they gave that idea कि ये चीजें हमें करनी चाहिए, and now anything and everything they have the right to scrutinize and say whether it is a part of basic structure or not. So use some good terms जिसको बोलते हैं jargons, like take terms like judicial creativity, keep it with you, question on basic structure doctrine, question on PIL, question इन सब specially petition की भी बात हो, just use these terms there. ठीक है? Because in this and here the list of judgments has already been provided. Some of them I discussed. You can rest go through the answer key that has been provided to you. Now the question, अब एक चीज आपको समझनी होगी कि हम क्या फॉलो करते हैं पैटर्न. We follow intro, body, conclusion, right? एक आपने टर्म सुना होगा वे फॉरवर्ड का. ठीक है, अब वे फॉरवर्ड हम कहां देते हैं? दैट इज समथिंग यू शुड बी वेरी अवेयर कि वेयर डू वी गिव वे फॉरवर्ड, वेयर वी डोंट. सी वे फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि आप सॉल्यूशन दे रहे हो, आप कुछ सजेशन दे रहे हो, राइट? एंड व्हाट आर वी गिविंग एग्जाम फॉर? यूपीएससी का दे रहे हैं. आइडिया इज टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर. एडमिनिस्ट्रेटर्स हैव टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड. अगर मैं कह रही हूं कि टेररिज्म इज अ प्रॉब्लम, वी डोंट एक्सपेक्ट यू टू हाईलाइट हाउ टेररिज्म इज अ प्रॉब्लम एंड लीव इट. वी ऑल्सो वांट दैट यू शुड स्टेट कि क्या कर सकते हैं उसको कम करने के लिए, राइट? और हाउ वी कैन टैकल दिस इशू. क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज पे हो, सेम थिंग वी आर एक्सपेक्टिंग. क्वेश्चन किसी पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे हो, वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड. बट वी डू रियलाइज कि अभी आपका एक्चुअली उतना है नहीं कि आप सॉल्यूशन सजेस्ट करो हमें. तो हम क्या चाहते हैं कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक पे किस कमीशन ने क्या, किस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में क्या बात हुई है, सो दैट वी कैन जस्ट सब्सटैंशिएट आवर आर्ग्यूमेंट विद दैट. क्या इससे कि हाँ ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड और बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है, as said by second ARC, as said by law commission. ठीक है, तो suggestions or way forwards are given in question which are issue based. जहां आपको लगे कि कोई इशू पे क्वेश्चन है, try mentioning the way forward. Way forward और कोशिश करो कि 15 मार्कर में it's easy to go with. क्यों? क्योंकि आपको enough पेज दिया जाता है. 10 मार्कर में be very crisp, be very to the point. Otherwise जिस तरीके से questions UPSC अब पूछ रही है, it will become very difficult for you to complete the paper on time or to meet the demand of the question. So 10 marker में be very high कि ठीक है, these two things are there. I need to just mention, be very vigilant in that. ठीक है, so here also some suggestions are being given कि हम क्या क्या कर सकते हैं. लाइक आप जुडिशरी का बता दो कि किस किस केसेस में वो कर सकते हैं, और मेक इट वेरी स्पेसिफिक कि जिस केस में लेजिस्लेचर ने कुछ नहीं किया है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पास अ जजमेंट राइट नाउ. कि मतलब आप लेजिस्लेचर को टाइम ही नहीं दे सकते अभी लॉ बनाने का. ओनली इन दैट केस वी अलाउ देम टू गो फॉर जुडिशरी. तो ये इस तरीके से कुछ सजेशंस आर बीन मेंशन. यू नीड टू राइट इट. I don't think I'll be discussing it. You can read it, right? Now, next comes your conclusion. As I mentioned, abhi koi bhi outrightly, none of us can say that करना चाहिए ये PILs को support करें या completely negate करें. There is no one answer for it. There has to be that middle path वाला thing where you say that okay, this is as per my above जो भी analysis that I did, what I understand is कि PIL is important for people from the vulnerable section in order to make their voice reach to the judiciary. But at the same time, since the constitution is based on it, now a balance has to be maintained between the powers of the judiciary and that of the legislative lawmaking to establish the basic structure doctrine which ensures your balance of power or which also ensures your separation of power per se. ठीक है, तो एक बहुत ही balanced कंक्लूजन देना है जिसमें ऐसा ना लगे कि आपने आउटराइटली किसी एक आर्गुमेंट को सपोर्ट कर दिया है, क्योंकि दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं. अभी आउटराइटली किसी ने इसको निगेट नहीं करा है. इज इट ओके? Okay, so this was your, or you see, this is something I'm telling. अगर आपको भी recent किसी justice का या किसी का भी, not just this, sometimes some law commission, जैसे UCC का I mentioned, they have mentioned it कि UCC at the moment is neither required nor desirable, something like that. तो ऐसे अगर आपको keywords मिल रहे हैं, ऐसे अगर quotes मिल रहे हैं, please keep it in your notes so that when we are writing the answers, we can at least use it in conclusion or we can use it in the introduction wherever required. ठीक है? All right. So now here, this is a question on the Chief Justice and the frequent changes that are taking place. We already know that CJI ka office is always in question. Why? Because of the collegium system appointment method. Initially, the law-making body, that is the legislature, the parliament came up with something called as NJAC, which was struck down by the Supreme Court, stating that this goes against the separation of power. Why are you trying to include the legislative angle and the executive into the appointment body? We want complete independence because it is an independent body. We have just say you might have heard about in federalism also that India has an integrated judiciary and not an independent judiciary. Integrated or independent do alag-alag cheezein hain. Like USA mein they have that independent thing. In India we have integrated because there is just one Supreme Court, and Supreme Court can rule for
the any case in any part of the country. Then every states have their respective high courts. Then after the high courts you have those subordinate courts, family courts, and etc. that goes on. तो ये जब क्वेश्चन यहाँ पे है, this is talking about how चीफ जस्टिस में जो frequent changes होते हैं, it is creating an issue.